बिशन की दिलेरी। बिशन की दिलेरी पाठ को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हम समझेंगे, ठीक है ना? सब लोग तैयार हो? यस सर। तो पहला शब्द है बच्चों, हमने पढ़ा भी कीटनाशक। देखिए कीटनाशक अपने आप में अपना अर्थ बता रहा है। कीटनाशक माने कीड़ा मारने की दवा। कीड़ों कीट जो कीड़े होते हैं, नाशक बने उनको नष्ट करने की, तो कीड़ा मारने की दवा। आजकल हम आप लोग जो बच्चे कभी गांव जाते होंगे तो खेतों में देखे होंगे, आपके जो घर के फसल बोई जाती घर में, मम्मी घर में पापा लोग उगाते हैं, तो वहाँ कीड़े मारने की दवा डाली जाती है जिससे फसल का नुकसान ना हो। तो उसी बच्चों कहते हैं कीटनाशक, कीड़ा मारने की दवा। अगला शब्द है कामयाब, है ना? कामयाब का मतलब होता है सफल। और हम ही कहते हैं कि आप अपने जो आपने अपना मंजिल तय की है उस पर आप लोग कामयाब हो, सफल हो, ये कहते हैं लोग। तो कामयाब का अर्थ होता है बच्चों सफल। पगडंडी, पगडंडी ये जो है बच्चों चलने का कच्चा रास्ता है। जैसे यहाँ पर पक्के रास्ते हैं, तो आप जब गांव में जाओगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे, तो वहां पर पगडंडी है, कच्चे रास्ते या कच्चा रास्ता। कटीले, कटीले माने कांटेदार। कुछ बच्चों ने कटीले पेड़ देखे होंगे, देखे सब लोग? हाँ। और मैं यदि आप नहीं देखे थे अनुभव बता दूं, आपने गुलाब का पौधा देखा है? उसमें कांटे होते हैं ना, तो ऐसे कटीले पेड़ भी होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो बच्चों कटीले का मतलब होते हैं कांटेदार, जिन पौधों में झाड़ियों में कांटे होते। समझ गए सब लोग? सहम कर, डर कर। कभी कभी हम लोग सहम जाते हैं ना, सहम जाते हैं ना, तो सहमना माने डर कर, शांत। तड़के, तड़के का मतलब होता है बच्चों बहुत सुबह, प्रातः काल। प्रातः काल मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह, तो उसी को कहते हैं बहुत सुबह। तड़के का मतलब बहुत सुबह। तय किया, तय किया का मतलब होता है बच्चों निश्चित किया। तय किया मतलब निश्चित किया। हम लोग भी तय करते हैं कि अपनी परीक्षा में पूरे अंक लाएंगे, परीक्षा निश्चित कर लेते हैं ना, तो उसी को कहते हैं तय करना, निश्चित किया। या किसी कार्य को करने के लिए हम निश्चित तय कर लेते हैं कि हम इतने घंटे में इस कार्य को कर डालेंगे। या हम कोई प्रश्न देते लिखने के लिए, आप कहते हैं सर हम इसको 10 मिनट में लिख डालेंगे, तो आपने निश्चित तय कर लिया, निश्चय कर लिया। तो तय किया मतलब निश्चित किया। अच्छे समझ में आ रहा था सबको? यस सर। फिर है अजनबी। अजनबी का मतलब होता है अनजान व्यक्ति। जब कोई नया व्यक्ति हमारे रूम कमरे के अंदर क्लास में आता है, हम नहीं जानते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अजनबी व्यक्ति, ठीक है ना? जिसे हम नहीं जानते पहले से, उसे हम कहते हैं ये अनजान व्यक्ति है, ये अनजान बच्चा है। बच्चों यहाँ से कोई आपको दिक्कत? आसान है ना? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। कीटनाशक कीड़ा मारने की दवा होती है बच्चों। कामयाब करना होता है सफल। पगडंडी एक कच्चा रास्ता, कच्चे रास्ते जो होते हैं उसे हम पगडंडी कहते हैं। कटीले कांटेदार। सहम कर, डर कर। तड़के बहुत सुबह या प्रातः काल। तय किया, निश्चित किया। और अजनबी या अनजान व्यक्ति। अजनबी का मतलब होता है अनजान व्यक्ति। किसी कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। बिशन की दिलेरी, बिशन की दिलेरी पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनका मैं आपको इन शब्दों का विलोम शब्द बता रहा हूं। इधर ये शब्द है, इधर इनके विलोम शब्द है। पहले विलोम शब्द। विलोम शब्द होता क्या है? किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। सभी को समझ में आ गया है ना? अब पहला शब्द है सुबह। और सुबह का हो जाएगा विलोम शब्द शाम। सुबह का विलोम शब्द शाम। जवाब, जवाब का विलोम शब्द सवाल। आसमान, आसमान का जो विलोम शब्द धरती। मुश्किल, मुश्किल का विलोम शब्द आसान। अंदर, अंदर का बच्चों विलोम शब्द होता है बाहर। अंदर, बाहर। पास, पास का विलोम शब्द दूर। पास का विलोम शब्द दूर। आगे, आगे का विलोम शब्द पीछे। तो ये आसान है ना? सुबह का शाम विलोम शब्द, जवाब का सवाल,
आसमान का धरती, मुश्किल का आसान, अंदर का बाहर, पास का दूर और आगे का पीछे। तो इस सभी को समझ में आ गया? बच्चों अगला शब्द है तेज। अगला शब्द है तेज। और तेज का विलोम शब्द होता है धीरे। कोई काम तेजी से करना तो धीरे धीरे करना। तेज का विलोम शब्द क्या हुआ? धीरे। नीचे, नीचे का विलोम शब्द ऊपर, नीचे का विलोम शब्द ऊपर। ज्यादा, ज्यादा का विलोम शब्द होता है बच्चों कम। कोई चीज ज्यादा है उसको हम कम। खड़ा, खड़ा का विलोम शब्द बैठा। तो आसानी है। चढ़ना, चढ़ना, और चढ़ना क्या होता है? उतरना। चढ़ने का विलोम शब्द क्या होगा? उतरना। पकड़ना, पकड़ने का विलोम शब्द होता है बच्चों छोड़ना। हमने किसी को पकड़ लिया, अब आगे उसे छोड़ दिया तो विलोम शब्द हो गया छोड़ना। धूप, धूप का विलोम शब्द होता है छाया। आप कभी कभी तो बहुत तेज धूप है तो धूप फिर कहाँ जाते हो? छाया में। तो धूप, धूप का विलोम शब्द क्या बना? छाया। पतला, पतला का विलोम शब्द हुआ मोटा। पतला का विलोम शब्द हुआ मोटा। एक बार पुनः, तेज का विलोम शब्द धीरे, नीचे का ऊपर, ज्यादा का विलोम कम, खड़ा का विलोम शब्द बैठा, चढ़ना का उतरना, पकड़ना का विलोम शब्द छोड़ना, धूप का छाया और पतला का विलोम शब्द। सभी को समझ में आ गया?